तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सब जो है दोस्तों अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं वो आपका घातांक व करणीय यानी कि सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों आपका टॉपिक हो जाता है, चाहे बात आप यूपी पुलिस की करें या फिर आपका दिल्ली पुलिस की, उसके अलावा एसएससी का कोई सा भी जो है दोस्तों आपका एग्जाम हो, सभी में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है घातांक व करणीय। और इसमें जिस टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके हर कोई भी एक एग्जाम ऐसा नहीं होता कि इस टाइप से आपके जो प्रश्न होते हैं वो आपका एक प्रश्न या फिर आपके दो प्रश्न नहीं बने। तो चलिए बिल्कुल हम इसको जीरो टू हीरो लेवल यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको इसका थोड़ा जो बेसिक होता है वो आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। वो जो आपका क्लियर होगा तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही आसानी से आपके चुटकियों में जो है हल हो जाएंगे। तो चलिए हम इसका जो बेसिक होता है उसको चालू करेंगे। यानी कि जो आपका करणीय, ये जो क्या होता है दोस्तों, इसमें घातांक व करणीय। जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर आपकी कि 2 की पावर 3 एक क्या है दोस्तों, 2 की पावर 3 एक क्या है, ये जो आपकी घात है क्या है यहाँ पर आपकी 2 की पावर 3 क्या है, घात। वहीं पर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों कि ये जो है 2 क्या है रूट के अंदर में है, तो एक क्या है, इसका मतलब जो है दोस्तों एक क्या है, करणीय। इसके बाहर में कुछ नहीं होता है, तो आपके पता होगा कि इस पर आपका क्या छिपा रहता है, इसके बाहर में यहाँ पर 2 छिपा रहता है। कितना छिपा रहता है, 2। इसका जो मतलब है वो क्या है कि 2 की पावर कितना, 1/2, यानी 1 से भी कम। 2 का इसका जो मतलब है वो क्या है, 2 की पावर 1/2। जैसे किसी भी संख्या के सामने हो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, 3, तो इसका क्या है, इसका जो है क्यू यानी कि आपका घनमूल। तो इसका जो मतलब है दोस्तों वो आप है 2 की पावर 1/3। तो ये चीज़ आपकी थोड़ी बेसिक होती है जो कि आपकी अच्छे से यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कोई भी संख्या हो, मैं कहूँ आपसे 2, और यहाँ पर कितना हुआ है, छिपा हुआ है आपका 4। तो यहाँ पर ये जो 4 छिपा हुआ है इसका मतलब है 2 की पावर 1/4। तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए, वो क्या पता होना चाहिए, जैसे किसी भी संख्या है और उस संख्या के अंदर कितना है, जैसे कि 25, ये कितना है, √25। तो इसका मतलब हमारा क्या है, 5 है, यानी ये किसी क्या है, 5 का वर्गमूल है। तो ये आपको पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पर हो आपका 16 यानी कि 36, तो इसका मतलब क्या है, ये 6 का वर्गमूल है, यानी कि ये जो आपका वर्गमूल है तो इसका मतलब बाहर निकलेगा ये, तो कितना आएगा, 6। तो ये तो आपकी यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर दोस्तों आपसे कहूँ, जैसे कि आपका हो यहाँ पर 25 प्लस में आपका √36, तो मेरे को इसको सॉल्व करके बताना है। यानी ये जो हम इनको जोड़े हैं तो क्या आएगा। तो सबसे पहले एक किसका वर्गमूल है, आपका 5 का, एक किसका है, 6 का, दोनों को जोड़े हैं कितना आएगा आपका, 11। यानी ये चीज़ आपकी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब इस पर जो प्रश्न होते हैं वो किस टाइप के बनते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपका मैथ का बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर से जो आपका टाइप बनता है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ √3, फिर इसके अंदर में √3, फिर इसके अंदर में √3, और ये संख्या हमारी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि अनंत तक। तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं तो इनका जो आंसर होता है वो क्या होता है। जैसे कि एक प्रश्न मैं यहाँ पर आपका और लिखूँ, जैसे कि यहाँ पर होता आपका 5, फिर से आपका √5, फिर से √5, फिर से √5, और ये संख्या भी हमारी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि अनंत तक। जैसा कि एक प्रश्न यहाँ पर मैं और लिखूँ, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। √7, यह संख्या भी हमारी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी अनंत तक। तो जब भी इस प्रकार का यहाँ पर आपको दोस्तों प्रश्न दिखे और उन संख्याओं के बीच में प्लस या फिर आपका माइनस का चिन्ह, दोनों में से एक भी चिन्ह यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ना आपका प्लस लगा है ना आपका माइनस लगा है, और ये संख्या हमारी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाता है हमारा क्या हो जाता है, वही संख्या आपकी हो जाती है। जैसे कि √अंडर में कितना था, 3 था, तो इसका जो आंसर हमारा कितना हो गया, 3। यहाँ पर क्या है, रूट के अंडर में 5 5 5 है, चिन्ह आपका कोई भी लगा हुआ नहीं है, तो इसका भी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 5। ठीक उसी प्रकार से आपका यहाँ पर कितना है, √अंडर में 7 7 7, ये भी संख्या कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। तो इस प्रश्न का भी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये टाइप आपका बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, यानी कि इसमें जो आपका किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब इसी टाइप में एक और टाइप आपका और होता है, जो कि होता है कि ये संख्या आपकी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक।
लेकिन आपको कहीं कहीं आपको जो संख्या है वो आपको लिमिटेड दिखेंगी, यानी कि ये जो आपका संख्या हो सकता है यहीं तक होती या फिर आपका यहीं तक होती। तब आपको उसको किस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करना है उसके बारे में भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपको कहूँ यहाँ पर कि ये जो हमारा क्या है प्रश्न क्या है हमारा, यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न है रूट अंडर में 3, रूट अंडर में 3 और रूट अंडर में 3, मेरे को इसको सॉल्व करके बताइए कि इसका जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए यहाँ पर कि 3 तो आना ही आना है, यानी रूट के अंडर में 3 3 है तो 3 तो आपका आना ही आना है। लेकिन अभी संख्या ऐसी थी कि ये संख्या कहाँ तक जा रही थी, अनंत तक, लेकिन यहाँ पर संख्या कहाँ तक है आपकी, लिमिटेड है यानी कि 3 तक। तो एक चीज़ आपको पता है ये संख्या क्या है आपकी 3 है, तो एक करंडी लगा है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर कितना छिपा हुआ है 2, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि यहाँ पर इस करणी के बारे में आपका 2 छिपा रहता है। तो 1 2 आपका यहाँ हो जाएगा, 1 2 यहाँ हो जाएगा और 1 2 यहाँ पर हो जाएगा, यानी 2 कितनी बार है 3 बार, 2 का गुणा कितने बार करेंगे 3 बार, तो दूनी 4 दूनी 8, कितना बचेगा कितना होगा आपका 8। तो इसकी पावर में आपको कितना लिखना है 8, 8 में से 1 घटाकर ऊपर लिख देनी है, यानी कि 7/8 कितना हो जाएगा 7/8, 3 की पावर 7/8। ये जो प्रश्न का आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि इस प्रकार के प्रश्न कई बार अपने के जो एसएससी एग्जाम लेता है तो उस टाइम में इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। जैसे कि चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। जैसे कि मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि ये 7 है, फिर से आपका यहाँ पर ये 7 है, यहाँ पर भी आपका ये कितना है 7 है, और यहाँ पर भी कितना है 7 है, और ये संख्या आपकी यहाँ तक आपको दी गई है। अब इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले हमको 7 तो यहाँ पर लिखना ही होता है, कितना लिखना होता है 7। अब आपको यहाँ पर देखना है कि 2 कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार और आपका 4 बार, यानी कि 2 का गुणा आपको कितनी बार करना होगा 4 बार। तो चलिए 2 का गुणा 4 बार करते हैं, 2 का गुणा 4 बार करें तो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आएगा 16। तो यहाँ पर लिखो 16, 16 में से 1 कम करके ऊपर लिख दो यानी कि 15। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा 7 की पावर में 15/16 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि अच्छे से यहाँ पर आपको दिख गया। तो ए टाइप भी आपका यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, और नेक्स्ट टाइप हमारा कहता है कि जब इनके बीच में प्लस या फिर आपका माइनस का साइन जो होता है वह लगा हुआ हो तब हमको कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि संख्या दोस्तों मैं यहाँ पर लिखूँ, सबसे छोटी संख्या ही ले लूँ, कितना आपका 6, प्लस में फिर से आपका 6, प्लस में आपका यहाँ पर 6, प्लस में आपका 6, और ये संख्या हमारी कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, यानी कि अनंत तक जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे को दोस्तों जब भी दिखते हैं तो हमको एक चीज़ यहाँ पर देखनी होती है कि इस संख्या को हमको 1 के अंतर पर 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ना होता है जिनका डिफरेंट कितना हो 1 आए, यानी कि उनका अंतर 1 आए। जैसे कि यहाँ पर कितना है 6, क्या 6 को मैं 2 गुणा में 3 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं 6 को 2 गुणा में 3, और इनका जो अंतर है दोनों का जो अंतर आना चाहिए, यानी कि दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए 1, जो कि बिल्कुल आपका यहाँ पर है, दोनों में अंतर भी 1 है। चलिए एक संख्या मैं यहाँ पर और लिखता हूँ, जैसे कि दोस्तों मैं लिखूँ 20, प्लस में आपका यहाँ पर रूट अंडर में 20, प्लस में आपका रूट अंडर में 20, और ये संख्या भी हमारी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, यानी कि इनफाइनाइट तक। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, और आंसर डिपेंड करेगा आपका प्लस का साइन है या फिर आपका माइनस का है। तो चलिए यहाँ पर क्या 20 को मैं यहाँ पर कितना है 20, क्या 20 को 4 गुणा में 5 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं 4 गुणा में 5। दोनों का जो अंतर है, दोनों का डिफरेंट है वो कितना है 1 है। तो अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया कि दोनों का अंतर कितना है 1। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का, तो आंसर क्या होगा, आंसर बड़ी संख्या होगी, आंसर बड़ी संख्या। अगर चिन्ह माइनस का है तो आंसर क्या होगा, तो छोटी संख्या उत्तर होगी, क्या होगा उत्तर छोटी संख्या होगी। जैसे कि यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 2 और 3 में कौन बड़ा है 3, यानी कि इसका जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 आएगा।
अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कितना आंसर आएगा? 3। अब हम यहाँ पर देखते हैं चिन्ह किसका है? प्लस का। तो उत्तर क्या आएगा? बड़ी संख्या। तो 4 और 5 में बड़ी संख्या क्या है? 5। यानी इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना आएगा? 5 आएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ये जो संख्या है दो, ये जो आपका दो गुणनखंड में बिल्कुल अच्छे से टूट गई, जिनका जो अंतर होता है वो भी आपका 1 आ गया। लेकिन जब स्थिति ऐसी बने कि दोनों संख्याओं में आपकी दोनों के 1 के अंतर पर दो गुणनखंड में संख्या ना टूटे, तब हमको कैसे सॉल्व करना होगा, तो वो भी दोस्तों मैं यहाँ पर आपका बताने वाला हूँ। उसके लिए भी हमारे यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक होती है, उसके माध्यम से हम ऐसे प्रश्नों को भी अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस प्रकार के प्रश्न होते हैं वो यहाँ पर और यहाँ पर करके देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें दोस्तों, अभी चिन्ह हमारा किसका था? प्लस का। और यहीं पर चिन्ह हमारा किसका होता? माइनस का होता। यानी रूट में 6 माइनस, फिर से रूट में 6 माइनस 6, और ये संख्या हमारी कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जाती है, यानी कि अनंत तक। तब हमको क्या करना है? यानी 6 है, 6 को हम क्या कह सकते हैं? 2 गुणा में 3, दोनों का डिफरेंट है, यानी कि दोनों का अंतर कितना है? 1। अगर यहाँ पर हमारा चिन्ह किसका है? प्लस का, तो बड़ी संख्या उत्तर होती है बड़ी संख्या। अगर चिन्ह किसका है? माइनस का, तो आंसर छोटी संख्या होती है। क्या होती है आंसर? छोटी संख्या। आंसर छोटी। यहाँ पर किसका चिन्ह है? माइनस का, तो 2 और 3 में कौन सा छोटा है? तो यानी कि 2। इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा कितना होगा? 2 होगा, जो कि आपका बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यानी ये जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कितना? 12 माइनस में 12, 12 माइनस में 12, और यह भी प्रश्न है हमारा। हमको इसको तोड़ना होगा सबसे पहले तो दो ऐसे फैक्टर्स में, दो ऐसे गुणनखंड में जिनका अंतर कितना हो? 1 हो। तो चलिए हम यहाँ पर तोड़ते हैं। तो हम 12 को क्या कह सकते हैं? 4 गुणा में 3 कह सकते हैं। दोनों का जो अंतर आ रहा है यहाँ पर 4 और 3 का कितना आ रहा है? 1। अगर चिन्ह प्लस का होता तो उत्तर बड़ी संख्या होती, यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तो उत्तर क्या होगा? छोटी संख्या होगी। यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा हमारा कितना आएगा? 3 आएगा। दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ये टाइप भी आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं कुछ और प्रश्न की तरफ। यानी कि यहाँ पर 4 से 5 प्रश्न मैं यहाँ पर आपके लिख देता हूँ और उनका आंसर आपको यहाँ पर बताना है, और दोनों ही आपके प्लस और माइनस दोनों में ही होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करूँ मैं 42 प्लस 42 प्लस 42, ये हमारा प्रश्न है। कितना है? 42। अब नेक्स्ट प्रश्न मैं यहाँ पर आपका लिख देता हूँ। जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न में आपको यहाँ पर लिखूँ, ये जो आपका क्या है? 56 माइनस लगा हुआ है अभी यहाँ पर कितना? 56, फिर से माइनस में आपका 56, फिर से माइनस में 56, और यह प्रश्न भी हमारा अनंत तक जा रहा है, यानी कि इनफाइनाइट तक। दोनों का ही आंसर हमको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि दोनों संख्याओं को ऐसे गुणनखंड में, ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना होता है जिनका डिफरेंस कितना आए? 1 आए, यानी जिनका अंतर हमारा कितना आना चाहिए? 1। तो यहाँ पर कितना है? 42। क्या 42 को मैं 6 गुणा में 7 कह सकता हूँ? दोनों का जो अंतर है, दोनों गुणनखंड का, वो अंतर भी 1 है, यानी 6 गुणा में 7। तो ये जो आपका यहाँ पर बिल्कुल दोनों गुणनखंड में टूट गया। अब यहाँ पर चिन्ह किसका है? प्लस का। जब चिन्ह प्लस का हो तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? बड़ी संख्या होगी, यानी कि उत्तर इसका जो आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा? 7 आएगा। यहाँ पर बिल्कुल आपको क्लियर हो गया, आंसर कितना है? 7। अब हम यहाँ पर देखते हैं 56। कितना है? 56। तो 56 को 7 गुणा में 8 क्या हम कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। और दोनों का जो अंतर है, दोनों गुणनखंड का, वो अंतर भी हमारा कितना है? 1। तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 7 गुणा में 8 है, चिन्ह किसका है? माइनस का, तो आंसर क्या होगा? छोटी संख्या। यानी कि इस प्रश्न का भी आंसर हमारा कितना आएगा? 7 आएगा, यानी कि 7 आएगा। तो उम्मीद करूँगा कि यहाँ पर ए टाइप अच्छे से आपका क्लियर हो रहा होगा। अब हम यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रश्न और लिख देते हैं। 8 से 10 प्रश्न मैं यहाँ पर और आपका डाल देता हूँ, या फिर आपका कम प्रश्न। जैसे कि अभी मैं आपको कहूँ 30 प्लस 30
प्लस में आपका 30, ये क्या है, ये जो आपका प्रश्न है प्लस 30। अब जो नेक्स्ट प्रश्न मैं कहूँ आपको यहाँ पर 72 यानी 72, फिर से माइनस में आपका 72, फिर से माइनस में आपका 72, 72, और यह संख्या भी हमारी कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, यानी कि इनफाइनाइट तक जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना, जैसे कि मैं कहूँ 90, फिर से माइनस में 90, फिर से माइनस में 90, और इस साइन के इसमें किसका है, जो चिन्ह है वो इसमें यहाँ पर कितने किसका है, माइनस का। तो तीनों प्रश्न है, तीनों प्रश्नों के आंसर हमको यहाँ पर बताने हैं। तो ये यहाँ पर है दोस्तों, हम देखेंगे कितना है 30, यानी कि 30 है। क्या 30 को 5 गुणा में 6 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। दोनों का अंतर 1 है, जब चिन्ह प्लस का है तो उत्तर बड़ी संख्या होगी, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 6 आंसर आएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कितना, 72। तो यहाँ पर आपका 9 गुणा में 8 की बिल्कुल कह सकते हैं, यानी 8 गुणा में 9। दोनों का अंतर कितना है हमारा, 1, चिन्ह माइनस का है, उत्तर बड़ी संख्या होगी, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ए भी क्लियर हो गया होगा कि इसका जो आंसर कितना आएगा, 3, 9 आएगा। अब यहाँ पर कितना है, 90। क्या 9 गुणा 10 कह सकते हैं 90 को, बिल्कुल कह सकते हैं 9 गुणा में 10। दोनों का डिफरेंट कितना है, 1, यानी कि दोनों का जो अंतर भी है वो भी आपका 1 है। दोनों का अंतर 1 है, 9 गुणा 10 है, बिल्कुल 90 कह सकते हैं। चिन्ह किसका है यहाँ पर, माइनस का। चिन्ह माइनस का है तो उत्तर छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या कितनी है, 9 है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ए भी क्लियर हो गया होगा कि इसका जो आंसर हमारा रहेगा वो यहाँ पर आपका कितना रहने वाला है। तो बिल्कुल हमने घातांक एंड करने की अच्छी से यहाँ पर दोस्तों क्लास में ये जो टाइप के अच्छे से आपको यहाँ पर नॉलेज बता दी, यानी कि बता दिया। और यहाँ से कोई सा भी प्रश्न बने तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रश्न के साथ कल की क्लास में यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें।